नमस्कार साथियों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो जो पीछे की क्लासें हैं हमारी, उनमें हम चर्चा कर रहे थे अविकारी शब्दों पे। जो पिछली क्लास थी उसमें हमने अविकारी शब्दों पे चर्चा की थी। और अविकारी शब्द कितने होते हैं? 4 होते हैं। उनमें से हमने क्रिया विशेषण के बारे में अध्ययन कर लिया और संबंध बोधक अव्यय के बारे में अध्ययन कर लिया था। जो आज की क्लास है उसमें हम अध्ययन करेंगे समुच्चय बोधक अव्यय का। आज किसका? समुच्चय बोधक अव्यय का। तो आज का टॉपिक है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। जो अविकारी शब्द है उनमें तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं? वे अव्यय शब्द जो दो वाक्यों, दो वाक्यांशों या दो शब्दों को उनको जोड़ने का काम करते हैं। वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों, दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों, वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों, दो वाक्यों या वाक्यांशों जोड़ने का काम करते हैं, वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं। क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। देखिए, परिभाषा से हम समझना चाहें कि वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों, दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। अब देखें तो जोड़ने का काम कौन करते हैं? योजक। जोड़ने का काम कौन करते हैं? योजक। तो इनको क्या बोलेंगे? योजक शब्द भी बोल सकते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय को क्या बोल सकते हैं? योजक शब्द भी बोल सकते हैं। इनको क्या बोल सकते हैं? योजक शब्द। तो मैं यह लिख देता हूं, इन्हें योजक भी कहते हैं। योजक शब्द भी कहते हैं। अब ये क्या काम करेंगे? दो शब्दों, दो वाक्यों और दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम। और जोड़ने का काम किनसे होता है? योजकों से। तो इनको क्या कहते हैं? योजक शब्द भी कहते हैं। अर्थात समुच्चय बोधक अव्यय दे दे या फिर योजक दे दे तो दोनों का मतलब एक ही होता है। दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। जैसे और, तथा, एवं, इसलिए, किंतु, परंतु, क्योंकि, या, अथवा,
अन्यथा तो ये क्या सारे के सारे योजक का काम करते हैं और इनको क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। इनको क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। तो दो वाक्यांशों या दो शब्दों को जोड़ने का जो काम करते हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं? उन अव्यय शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उन शब्दों को क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे हम वाक्यों में प्रयोग करके देखें तो पहला है राम ने आम और संतरे खरीदे। राम ने आम और संतरे खरीदे। तो और शब्द है वो किसको? आम और संतरे को जोड़ने का काम कर रहा है। और देखें, वर्षा होने लगी और मोर नाचने लगे। वर्षा होने लगी और मोर नाचने लगे। तो ये और शब्द है वो किसको? वर्षा को और मोर को। वर्षा होने लगी और मोर नाचने लगे, ये दो वाक्य हैं, इनको जोड़ रहा है। इनको क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। विजय फुटबॉल खेलता है। विजय फुटबॉल खेलता है अथवा क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट खेलता है। तो ये अथवा शब्द है वो फुटबॉल और क्रिकेट का विकल्प का बोध करवा रहा है। ये खेलता है या फिर वो खेलता है। मोहन पत्र लिखेगा। लेकिन सोहन पढ़ेगा। सोहन पढ़ेगा। तो ये क्या है? ये भी लेकिन शब्द है वो भी इनको जोड़ रहा है, इनको जोड़ने का काम कर रहा है। अतः ये भी क्या है? योजक। ये भी क्या है? योजक या समुच्चय बोधक अव्यय है। अब और देखें तो श्याम ने मेहनत की। इसलिए सफल हो गया। सफल हो गया। राम ने मेहनत की इसलिए सफल हो गया। तुम जाओगे या रुकोगे? या रुकोगे? तुम जाओगे या रुकोगे? राम खाना खाता है परंतु सीता दूध पीती है।
अब इनमें देखेंगे हम एक एक में। तो पहले में देखो, राम ने आम और संतरे खरीदे, तो ये और शब्द है, ये इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। वर्षा होने लगी और मोर नाचने लगे, वर्षा होने लगी और मोर नाचने लगे, तो और शब्द है वो इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। ऐसे ही है, विजय फुटबॉल खेलता है अथवा क्रिकेट खेलता है, ये विकल्प का बोध करा रहा है कि विजय फुटबॉल खेलता है या फिर क्रिकेट खेलता है, तो ये अथवा योजक का काम कर रहा है। मोहन पत्र लिखेगा लेकिन सोहन पढ़ेगा, मोहन पत्र लिखेगा लेकिन सोहन क्या करेगा, पढ़ेगा। ऐसे ही श्याम ने मेहनत की इसलिए क्या हो गया, सफल हो गया, इसलिए सफल हो गया। तुम जाओगे या रुकोगे, तुम जाओगे या रुकोगे, तो ये या शब्द है वो इन दोनों को जोड़ रहा है, इन दोनों में योजक का काम कर रहा है। राम खाना खाता है परंतु सीता क्या करती है, दूध पीती है, तो ये सब क्या है, योजक, ये शब्द क्या है, योजक। और योजक को ही क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय, अर्थात दो शब्दों, दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को जोड़ने का जो काम करते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब देखिए, आप वाक्य शुद्धि के हिसाब से हम बात करें तो इनको दो भागों में बांटा है, वो हमें वाक्य शुद्धि में काम आएगा। तो ये हम इनके दो भाग हैं वो भी देख लेते हैं कि वो वाक्य शुद्धि की दृष्टि से हमें याद करना है, नहीं तो सॉरी वाक्य शुद्धि और जो वाक्य के भेद हैं उसमें हमें उसका ध्यान रखना है, उन चीज़ों का ध्यान रखना है कि किस में तो ये टाइप आएगा और किस में दूसरा प्रकार आएगा। तो ये तो थे समुच्चय बोधक अव्यय। अब समुच्चय बोधक अव्यय के दो भाग हैं, पहला समानाधिकरण और दूसरा व्यधिकरण, पहला समानाधिकरण और दूसरा व्यधिकरण। तो पहले की बात करें हम, समानाधिकरण, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। बोधक अव्यय, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं, वे अव्यय शब्द जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, वे अव्यय शब्द जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं क्या कहलाते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो लिखना चाहो तो वे अव्यय शब्द जो दो मुख्य वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। वे अव्यय शब्द जो दो मुख्य वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं क्या कहलाते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों तरफ दो मुख्य वाक्य होते हैं और उनको योजक चिन्हों के द्वारा या योजक शब्दों के द्वारा जोड़ा जाता है। किसके द्वारा, योजक शब्दों के द्वारा, जैसे और, तथा, एवं, अथवा, इनके माध्यम से क्या होता है, दो मुख्य वाक्यों को जोड़ा जाता है। जो दो मुख्य वाक्य होते हैं उनको आपस में जोड़ा जाता है। और, तथा, एवं, अथवा, और भी देखना चाहो तो मगर, लेकिन,
इत्यादि। तो ये क्या होते हैं, दो मुख्य वाक्यों को जोड़ते हैं, दो मुख्य वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। और इसमें कौन कौन से आते हैं, और, तथा, एवं, अथवा, मगर, लेकिन आदि। अब इनमें देखें तो राम यह काम करेगा, या तुम करोगे। राम यह काम करेगा या तुम करोगे। तो ये क्या है, दोनों के दोनों मुख्य वाक्य हैं, ये दोनों हैं, ये क्या है, मुख्य वाक्य हैं, और या के द्वारा इनको जोड़ा गया है। मोहन क्रिकेट खेलेगा या फुटबॉल खेलेगा। ये दोनों के दोनों मुख्य वाक्य हैं और इनको जोड़ा जा रहा है। या की जगह हम दूसरा कर लेते हैं, अथवा कर लो इसको। मोहन क्रिकेट खेलेगा अथवा फुटबॉल खेलेगा। तो ये क्या है, समानाधिकरण। अब दूसरा है व्याधिकरण। व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। जो समानाधिकरण थे वो तो क्या करते थे, दो मुख्य वाक्यों को आपस में जोड़ते थे, दो मुख्य वाक्यों को आपस में जोड़ते थे। ये क्या करेंगे, वे अव्यय शब्द जो एक मुख्य वाक्य को एक या एक से अधिक उपवाक्यों से जोड़ते हैं। वे अव्यय शब्द जो एक मुख्य वाक्य को वे अव्यय शब्द जो एक मुख्य वाक्य को एक या अधिक उपवाक्यों से जोड़ने का काम करते हैं। व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जो समानाधिकरण है वो क्या करते हैं, दो मुख्य वाक्यों को जोड़ते हैं। और ये व्याधिकरण क्या है, एक तो मुख्य वाक्य होगा और उससे आगे एक या एक से अधिक उपवाक्य होंगे, उनको आपस में जोड़ता है। जैसे क्योंकि, इसलिए, जिससे, ताकि। तो ये क्या है, सारे के सारे एक मुख्य वाक्य को एक से अधिक उपवाक्यों से जोड़ने का काम करते हैं। एक वाक्य को एक से अधिक उपवाक्य से जोड़ने का काम करते हैं। और देखो कि, ताकि,
यद्यपि तो ये क्या है, सारे के सारे व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ये क्या है, व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, अर्थात इत्यादि। ये क्या है, एक मुख्य वाक्य को एक या एक से अधिक उपवाक्यों से जोड़ने का काम करते हैं। एक मुख्य वाक्य को एक से अधिक उपवाक्यों से जोड़ने का काम करते हैं। जैसे मोहन गरम कपड़े पहन लो। क्योंकि ठंड बढ़ गई है। बढ़ गई है। मोहन गर्म कपड़े पहन लो क्योंकि ठंड बढ़ गई है। दूसरा देखें तो गृह कार्य कर लो जिससे डांट ना पड़े। तो ये क्या है, गृह कार्य कर लो जिससे कि डांट ना पड़े। गृह कार्य कर लो जिससे कि डांट ना पड़े। तो ये क्या है, इसमें जो योजक का काम कर रहा है वो कौन कौन से कर रहे हैं, क्योंकि, और यहां कर रहा है जिससे। तो ये क्या है, एक मुख्य वाक्य को एक या एक से अधिक उपवाक्यों से जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये हो गया तीसरा। ये कौन सा हो गया, तीसरा। इसमें कौन सा कर रहा है, या और अथवा। या और अथवा इसमें जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, क्योंकि जिससे। और देखो एक दादी जी घर आई है ताकि आराम कर सके। दादी जी घर आई है ताकि आराम कर सके। तो ये क्या है, ये भी एक से अधिक मुख्य वाक्यों को, एक मुख्य वाक्य और एक से अधिक उपवाक्यों को जोड़ रहा है। उसने मेहनत की इसलिए सफल हो गया। उसने मेहनत की इसलिए पास हो गया। तो ये देखिए, ये क्या था, समुच्चय बोधक अव्यय। ये क्या होते हैं कि एक दो शब्दों, दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को आपस में जोड़ते हैं। जो एक मुख्य वाक्य को दूसरे मुख्य वाक्य से जोड़ता है वो क्या होता है, समानाधिकरण। और जो एक मुख्य वाक्य को एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य या उपवाक्यों से जोड़ता है वो क्या होता है, व्याधिकरण। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है। अब बात करेंगे हम विस्मयादि बोधक अव्यय की। अब बात करेंगे हम विस्मयादि बोधक अव्यय की। तो चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय।
और विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होते हैं? वे शब्द जो अपने मन के मनोभावों अर्थात घृणा, प्रेम, हर्ष, विषाद, विस्मय आदि को व्यक्त करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय। तो क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा? वे अव्यय शब्द जो हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, विस्मय आदि को बोध कराते हैं, आदि को व्यक्त करते हैं या आदि का बोध कराते हैं, क्या कहलाएंगे? विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या कहलाएंगे? विस्मयादि बोधक अव्यय। जैसे बात करें हम परिभाषा की, तो वे अव्यय शब्द जो हर्ष, घृणा, विस्मय और आश्चर्य इत्यादि का बोध कराते हैं, इत्यादि का बोध कराते हैं। इत्यादि का बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। कौन से अव्यय शब्द? जो अपने मनोभावों को व्यक्त करते हैं, जैसे हर्ष, घृणा, विस्मय, आश्चर्य आदि का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या कहलाएंगे? विस्मयादि बोधक अव्यय। जैसे वाह, अरे, शाबाश, छी छी, हे भगवान, तो ये क्या है? विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि का बोध करा रहे हैं। ये शब्द क्या होते हैं? इनका बोध कराते हैं। अब इनका वाक्य में देखें तो वाह, क्या दृश्य है। इसमें क्या कर रहे हैं? आश्चर्य कर रहे हैं और दृश्य की विशेषता बता रहा है कि क्या दृश्य है, वाह क्या दृश्य है। दूसरा क्या? तुम पास हो गए। ये क्या है? आश्चर्य का बोध करा रहा है कि तुम पास हो गए। शाबाश, बहुत अच्छा किया। तो ये क्या है? ये भी विस्मय का बोध या आश्चर्य का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है? विस्मयादि बोधक अव्यय। तो शाबाश, बहुत अच्छा किया, वाह क्या दृश्य है, क्या तुम पास हो गए, क्या तुम पास हो गए। तो ये क्या है? सारे के सारे विस्मय, हर्ष और शोक का बोध करा रहे हैं। जैसे हम किसी बुरी चीज को देख लेते देखते हैं तो क्या बोलते हैं? हे भगवान, बहुत बुरा हुआ। हे भगवान, बहुत बुरा हुआ। तो ये क्या है? ये भी विस्मयादि बोधक अव्यय है कि वो आश्चर्य कर रहा है, शोक व्यक्त कर रहा है कि ये बहुत बुरा हुआ।
जैसे और देखें तो अरे तुम आ गए, किसी को देख के आश्चर्य हो रहा है और बोल रहे हैं कि अरे तुम आ गए, तो ये क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय। इस तरह से हमने जो अविकारी शब्द थे उसके 4 भाग थे, कौन कौन से, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये चारों के चारों हमने पूर्ण रूप से इनका अध्ययन कर लिया है। इनमें मैं समझता हूँ कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द इनका अध्ययन हमने कर लिया है। अब बचे हैं कौन से, निपात, इनका अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। तो अब तक का जो भी आपको समझाया है, पढ़ाया है, उसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उनका हम अगली कक्षा में समाधान करेंगे। और उसके बाद निपात और उसके बाद हम संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय की ओर बढ़ेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।